फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सत्यरीज क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा संबंधी प्रावधान है। किस भाग में है? भाग 17 में है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 343 से 351 में। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 343 के क्लास 1 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अनुच्छेद 344 में लिखा है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो राजभाषा के संबंध में आयोग गठित कर सकता है। तो राजभाषा के संबंध में आयोग गठित करने संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 344 में है। दूसरी बात, राजभाषा आयोग गठित करने की शक्ति किसके पास है? तो वो राष्ट्रपति के पास है। जो प्रथम राजकीय भाषा आयोग है उसका गठन 1955 में किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? बीजी खेर जी की अध्यक्षता में। अनुच्छेद 344 के क्लास 4 में लिखा है कि राजभाषा पर 30 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति के गठन का प्रावधान है। किस पर? राजभाषा पर जो समिति बनेगी उसमें कितने सदस्य होंगे? 30 सदस्य होंगे। 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से शामिल होंगे। अगला है अनुच्छेद 345, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राज्य की राजभाषा संबंधी उपबंध वर्णित है किसमें? अनुच्छेद 345 में। अनुच्छेद 346, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या फिर किसी राज्य और संघ के बीच पत्र आदि की राजभाषा का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 346 में है। अगला है अनुच्छेद 347, किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध किसमें है? अनुच्छेद 347 में। अगला है 14 सितंबर 1949। ये दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसी दिन हिंदी संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित की गई थी। कब? 14 सितंबर 1949 को। और इसी वजह से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद 348, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों और विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा संबंधी उपबंध अनुच्छेद 348 में वर्णित है। अनुच्छेद 348(1) में कहा गया है कि उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों की सभी कार्यवाहियां किस भाषा में होंगी? अंग्रेजी भाषा में होंगी। अगला है अनुच्छेद 350, शिकायत निवारण में प्रतिनिधित्व के लिए प्रयुक्त भाषा किसमें है? अनुच्छेद 350 में वर्णित है। अनुच्छेद 350 क में लिखा है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा दी जाएगी। 350 ख में लिखा है कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। किसके लिए? तो भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए। अगला है अनुच्छेद 351, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं किसमें? अनुच्छेद 351 में। भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को किस अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है? 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया जाता है। संविधान के प्रारंभ में केवल 14 भाषाओं को ही 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में 22 भाषाएं हो चुकी हैं। सबसे पहले सिंधी भाषा को जोड़ा गया था कब? 1967 में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया था। इसे हम नमक के माध्यम से याद रख सकते हैं। ना से नेपाली, मा से मणिपुरी और का से कोंकणी। ठीक है। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। इसे हम बदमाश के नाम से याद रख सकते हैं, जैसे ब से बोडो, ड से डोगरी, म से मैथिली और स से संथाली। तो ये भाषाएं हो गई। कितनी हैं? तो ये 8 भाषाएं हो गई। ठीक है, इन्हें 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इस प्रकार कुल भाषाएं कितनी हो चुकी हैं? 22 हो चुकी हैं। ठीक है। 96वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल उड़िया
उड़िया भाषा का नाम अब ही ओडिया कर दिया गया है। पहले उड़िया था, अभी ओडिया कर दिया गया है। और ये याद रखना कि किस संविधान संशोधन के द्वारा किस भाषा को जोड़ा गया है। तो 21वें से तो एक ही को जोड़ा गया था, 71वें से 3 भाषाओं को जोड़ा गया और 92वें संविधान संशोधन से 4 भाषाओं को जोड़ा गया। कुल कितनी जोड़ी गई? तो 8 नई भाषाएं जोड़ी गई हैं। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। अगर आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।